अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमें एक्सरसाइज 15.3 शुरू करनी है। एक्सरसाइज 15.3 से पहले जो फार्मूले यहाँ यूज होने हैं वो फार्मूले हम डिस्कस करेंगे। तो जो फार्मूले इस्तेमाल होने हैं ये आपको यकीनन याद होंगे। पहला फार्मूला है कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, या आप साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। दूसरा फार्मूला है सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कोस थीटा। तीसरा फार्मूला है कोट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। चौथा फार्मूला है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा। पांचवा है कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपान साइन थीटा। छठा फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद रखिएगा, इस छठे फार्मूले से दो और फार्मूले बनाए जा सकते हैं। एक फार्मूला होगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा को अगर आप उधर ले जाएं तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। या दूसरा फार्मूला होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। आप साइन स्क्वायर थीटा उधर ले जाइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा राइट साइड पर बनेगा और कोस स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड पर रह जाएगा। और अगर आप कोस स्क्वायर थीटा उधर ले जाते हैं तो लेफ्ट साइड पर साइन स्क्वायर थीटा अकेला हो गया और कोस स्क्वायर थीटा राइट साइड पर जाके 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बना देगा। सातवां फार्मूला आपने ड्राइव किया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इससे भी एक फार्मूला बनेगा। आप टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाइए तो लेफ्ट साइड पर 1 बचेगा, चुनाचे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। नंबर 8, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आप इसे उसी तरह से लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बेटा जी, एक्सरसाइज 15.3 करने से पहले आपको ये फार्मूले अच्छी तरह से ना सिर्फ याद हों बल्कि आपने इन फार्मूलों को समझ के ड्राइव करके सीख कर याद किया। एक्सरसाइज 15.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कहता है प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा कोसेक थीटा। और प्रूफ करने की टेक्निक मैंने आपको सिखा रखी है। प्रूफ की हेडिंग डालिए और कोई एक साइड लीजिए जो आपने सॉल्व करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपने उतार ली और जाहिर है आप इसे हल करेंगे और किसके बराबर लेकर जाएंगे, राइट हैंड साइड के। अब लेफ्ट साइड क्यों ली, अब आपको समझ आ जाएगी जब मैं इसे सॉल्व करूंगा। देखिए टेन थीटा की जगह आप लिखेंगे साइन थीटा अपान कोस थीटा और कोट थीटा की जगह लिखेंगे कोस थीटा अपान साइन थीटा। जब आप फार्मूले पुट करते हैं तो साइड पर आपने उन फार्मूलों का हवाला दे देना है कि हमने ये फार्मूले यूज किए। आपने दो फार्मूले यूज किए हैं। सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं, मैं आपको उनमें से जो स्टैंडर्ड मेथड है वही करवा रहा हूं। आप यहां पर एलसीएम ले लीजिए, कॉस थीटा साइन थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए नीचे। अब आप जानते हैं ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो मैंने ऊपर वाली वैल्यू की जगह 1 लिखा और साइड पर हवाला दिया
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फार्मूले जो हैं वो चाबी होते हैं, की अगला स्टेप खोलने की चाबी होते हैं। फार्मूले याद ना हो तो मैथमेटिक्स नहीं सीखा जा सकता। फार्मूले आपको अगर याद हैं तो आप सब सीख सकते हैं। मेरे पास जगह खत्म हो गई तो मैं इसे नोट कर लेता हूं। 1 साइन थीटा कोस थीटा हमारे पास था। एक और काम याद रखिएगा कि पेज के लास्ट स्टेप में ये जो ब्लैंक स्पेस है ब्लैंक रहेगा, लेकिन लास्ट स्टेप में LHS दोबारा उतार लीजिए। आप जानते हैं इसे 1 साइन थीटा इंटू 1 कोस थीटा लिखेंगे। और आपको पता है 1 साइन थीटा क्या होता है, सॉरी यहां पर था 1 कोस थीटा इंटू 1 सॉरी यहां था 1 कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो एक ही बात है, आप ये कोस थीटा कर दीजिए और ये साइन थीटा कर दीजिए। आप जानते हैं कि 1 कोस थीटा सेक थीटा है और 1 साइन थीटा को सेक थीटा है। चूंकि आपने फार्मूले यूज किए हैं, क्या फार्मूले यूज किए हैं, 1 कोस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा और 1 साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। तो गौर कीजिएगा कि मैंने आपको 8 फार्मूले लिखवाए थे, उनमें से आपने कितने फार्मूले यूज किए हैं, 5 फार्मूले यूज किए। फार्मूले के बगैर आप चल ही नहीं सकते। तो आप के पास ये किसके बराबर हो गई, राइट हैंड साइड के बराबर। ये क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी। सेकंड लास्ट स्टेप में लिखेगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऑटोमेटिकली आ गया। अब मैं साइड पर फार्मूले नहीं लिखूंगा, आपने खुद लिखने हैं। फार्मूले का हवाला नहीं देंगे तो मार्क्स आपके कट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है साइन थीटा कोस थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसको साबित करना हो तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे टेक लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आप उतार लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। साइड पर हवाला लिखने जा रहा हूं, साइन थीटा की जगह साइन थीटा ही हमेशा लिखना है, लेकिन ये जो आपके पास है और ये जो आपके पास है सेक थीटा क्या होता है 1 कोस थीटा और कोसेक थीटा क्या होता है 1 साइन थीटा। तो बताइए किन किन के फार्मूले आपने अप्लाई किए हैं, क्या वो आप साइड पर लिख सकते हैं। cos थीटा इससे कैंसल, साइन थीटा इससे कैंसल, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1। तो आपके पास 1 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 1 क्या हो गया 1। तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपने लेफ्ट हैंड साइड ली और आपने स्टाइल याद रखिएगा, सेकंड लास्ट स्टेप में इक्वल से पहले साइड का हवाला दे और लास्ट स्टेप में राइट हैंड साइड का हवाला दे, खुद ब खुद ये बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट cos थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। प्रूफ की हेडिंग डालेंगे और कौन सी साइड लेंगे, टेक लेफ्ट हैंड साइड लिखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। याद रखिएगा वो साइड लेकर सॉल्व करेंगे जिसमें फार्मूले अप्लाई हो सकते हो। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड उतार ली, यहां टेन थीटा का फार्मूला ही अप्लाई कर सकते हैं, प्रैक्टिस से पता चल जाता है। टेन थीटा की जगह आपने क्या लिखा है, साइन थीटा अपान कोस थीटा और यहां साइन थीटा है। क्या साइड पर आप लिख देंगे टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कोस थीटा, फार्मूले का हवाला देना तो लाजमी है। कोस थीटा प्लस
साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। जाहिर है इस कोस थीटा का डिनोमिनेटर कोई नहीं है तो हम 1 लिख देंगे। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका क्या होगा 1 इंटू कोस थीटा यानी कोस थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का फार्मूला साइड पर लिखेगा, या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 साइड पर लिखेगा। तो आपके पास ये हुआ 1 अपान कोस थीटा, और आप जानते हैं 1 अपान कोस थीटा किसके बराबर होता है सेक थीटा के। साइड पर हवाला दे दीजिएगा 1 अपान कोस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। देखिए दिस इज सेकंड लास्ट स्टेप। इसके बाद आखिरी स्टेप में यहां लिखेगा इट इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा सेक थीटा। प्रूफ, टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा सेक थीटा। यहां दो फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं, एक है कोसेक थीटा साइड पर लिखेगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा, और दूसरा लिखेगा सेक थीटा इज इक्वल टू, चलिए मैं लिख देता हूं, इसके बगैर तो ये पॉसिबल ही नहीं है सॉल्व करना। और जाहिर है बोर्ड के पेपर में अगर आ जाए और आपको फार्मूले ही याद ना हो, 8 फार्मूले हैं जिन्हें समझ के याद करना है, तो यहां आपने कोसेक थीटा की जगह 1 अपान साइन थीटा लिखा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा की जगह 1 अपान कोस थीटा लिखा, ये इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल, तो 1 प्लस 1 आपके पास आया 2, और आप जानते हैं 2 इज ऑन राइट हैंड साइड। अब स्टाइल आपका क्या होना चाहिए, सेकंड लास्ट स्टेप में आपने ये जगह जो खाली छोड़ रखी है फिल कर देनी है और यहां लिख देना है प्रूव्ड। आपने लेफ्ट हैंड साइड लेकर सोल्व की थी और रिजल्ट में किसके बराबर आ गई, ये राइट हैंड साइड। क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट में आपको होमवर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट मैं डिस्कस कर देता हूं। tan थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1 साबित करना है। प्रूफ के लिए आप टेक लेफ्ट हैंड साइड लिखिएगा और लेफ्ट हैंड साइड ले लें, tan थीटा इंटू कोट थीटा। अब दो तरह से इसे किया जा सकता है, एक तरीका तो ये है कि tan थीटा की जगह साइन थीटा अपान कोस थीटा लिखिए और कोट थीटा की जगह कोस थीटा अपान साइन थीटा लिखिए, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि सिर्फ आपने कोट थीटा की जगह 1 अपान tan थीटा लिख देना है, और ये राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। बेटा ये साबित करने के लिए आपका दिल चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड ले, दिल चाहे तो राइट हैंड साइड ले। अगर आप क्या लिखते हैं टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड उतार लीजिए, और साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि राइट साइड पर क्या पैदा करना है कोस स्क्वायर थीटा, तो आपने साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा, 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हैं 1 माइनस 2 कितना होता है। अब पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख दीजिए और नेगेटिव को बाद में, तो आपके पास यहां आएगा किसके बराबर, ये
राइट हैंड साइड बन गई ना। तो यहां पर आपने जो गैप है उसकी जगह बार बार LHS लिखने की जरूरत नहीं है, आपने बार बार LHS नहीं लिखना, सेकंड लास्ट स्टेप में LHS लिख। अगर फर्ज कीजिए आपको मैं कहता हूं कि इसकी राइट साइड लेकर सॉल्व करना है और आपने प्रूफ की हेडिंग डाली और यहां लिखा टेक RHS और राइट हैंड साइड उतार ली और cos स्क्वायर थीटा की जगह साइड पर लिखा आपने cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये 2 में से 1 निकल जाए, बाकी बचेगा 1। राइट हैंड साइड लेकर सॉल्व की थी, क्या ये राइट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड? दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड आपने ली, सॉल्व की, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ले आए। इस क्वेश्चन को दो तरह से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, साबित करने के लिए प्रूफ की हेडिंग डालिए और सोचिए कौन सी साइड लेकर हल करनी है। लेफ्ट हैंड साइड आपने ली, सारा कमाल किसका है? बेटा सारा कमाल फार्मूलों का है। अगर आपने इस ब्रैकेट को खोलना है तो a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से खोलेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ बेटा, अगर मैं इसको a मान लूं और इसको b मान लूं, फार्मूला अप्लाई करूंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस पर ये फार्मूला अप्लाई किया और बाहर जो लिखी है वैल्यू वो है 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर ये स्क्वायर किस पर आएगा, तो याद रखिएगा ये कोस थीटा पर आएगा। ना कोस अलग हो सकता है थीटा से, ना थीटा अलग हो सकता है कोस से, यक जहां दो कालिब हैं ये। तो ये स्क्वायर ये एक वैल्यू है, या कोस थीटा एक वैल्यू है, और इसी तरह ये आप इसे तीनों को मल्टीप्लाई करने की तरतीब चेंज कर दीजिए, साइन थीटा पहले कोस थीटा बाद में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस चालाकी ये की है कि हमारे पास ऐसी वैल्यू आए जो इससे कैंसिल हो जाए। कैंसिल हो गया। अब आपके पास ये आया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साइड पर आप फार्मूले का हवाला दे देंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे? दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। अब ये किसके बराबर हो जाएगी? 1 के, और 1 क्या है उस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। बिल्कुल उसी तरह से प्रूफ की हेडिंग डालिए और आपने लेफ्ट हैंड साइड ही लेनी है। टेक लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ज़हन में रखिएगा कि आपकी राइट साइड में सिर्फ क्या है, तो यहां साइन स्क्वायर अल्फा का जिक्र है। राइट साइड जो चाहिए ये चाहिए, और वहां पर किसका जिक्र है? इसका। तो आपने करना क्या है? आपने इसको रहने देना है, इसको चेंज करना है, इस पर फार्मूला लगाना है, और फार्मूला इस पर क्या होगा? कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसकी जगह लिखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, भले ब्रैकेट ना लिखिए, और बाहर लिखा है माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा? माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ये राइट हैंड साइड आ गई। क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट बहुत ज्यादा अहम है बेटा, बहुत ज्यादा अहम है।
ये है साइन थीटा अपान 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। एग्जाम में सबसे ज्यादा आने वाला ये क्वेश्चन। इसमें भी दो तरीके हैं हल करने के। पहला तरीका है कि आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व कीजिए, और दूसरा तरीका है आप राइट हैंड साइड लेकर सॉल्व कीजिए। मैं पहला तरीका पहले कराऊंगा, फिर दूसरा तरीका भी कराऊंगा। टेक लेफ्ट हैंड साइड, आपने लेफ्ट हैंड साइड उतार दी, और बेटा आपने क्या करना है, आपने 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है। तो साइड पर आप यहां लिखेगा मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। तो इस तरह ये आपका से साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब गौर कीजिएगा, आपके पास फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। साइड पर मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहां लिख रहा हूं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप जानते हैं किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये साइड पर लिख दीजिएगा, उधर बॉक्स डाले बगैर। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किए जा रहे हैं, जगह खत्म हो गई इसलिए नए पेज पर जा रहा हूं, और इस पेज के आखिरी स्टेप में इस गैप की जगह कुछ नहीं लिखा, एंड में एलएचएस लिख दिया। अब इस स्टेप को यहां उतारना है, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इससे कैंसिल हो गया, 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। सोचिए क्या ये राइट हैंड साइड नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे थे, आपने साबित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, प्रूफ की हेडिंग डाली, टेक RHS लिखा, और राइट हैंड साइड आपने नोट कर ली। इसको 1 माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई किया और 1 माइनस कोस थीटा से डिवाइड किया। सॉरी, ये इस स्टेप में नहीं करना, अगले स्टेप में करना है। तो न्यूमरेटर में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। न्यूमरेटर में फार्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। याद रखिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो आपने यहाँ a का मतलब है 1, a का स्क्वायर, माइनस b का मतलब है कोस थीटा का स्क्वायर लिखा। जगह नहीं तो नेक्स्ट पेज पर जा रहा हूं, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। आप जानते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब ये ज़हन में रखिएगा, फार्मूले अगर आपको याद हैं तो बड़ी आसानी है, और अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। साइड पर फार्मूले का हवाला दीजिए। राइट हैंड साइड का सेकंड लास्ट स्टेप है। अब आप जानते हैं कि ये किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के। तो राइट हैंड साइड बराबर हो गई लेफ्ट हैंड साइड के। प्रूफ। एग्जाम में इस कदर ज्यादा ये क्वेश्चन आया है बेटा कि मैं इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कहने पर मजबूर हो जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है, कॉट बीटा प्लस टेन बीटा इज इक्वल टू कॉट बीटा इंटू सेक स्क्वायर बीटा। प्रूफ के लिए आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। प्रूफ की हेडिंग डालिएगा, टेक लेफ्ट हैंड साइड लिखिएगा और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है। यहाँ दो फार्मूले हैं, एक इसका और एक इसका। साइड पर फार्मूलों का हवाला दे दें। कोट बीटा होता है कोस बीटा अपान साइन बीटा और टेन बीटा बराबर है साइन बीटा अपान कोस बीटा। उन 8 फार्मूलों में जो मैंने आपको लिखवाए थे, ये 2 फार्मूले मैंने कहा था इनका प्रूफ भी करना है। फार्मूले अप्लाई कर दिए, इनकी जगह वैल्यूज पुट कर दी। इनका एलसीएम ले लिया, साइन बीटा इंटू कोस बीटा इनका एलसीएम है, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। या यूं कह लीजिएगा साइन बीटा ने इस एलसीएम को कैंसिल कर दिया, बकिया कोस बीटा। जो बचा है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह कोस बीटा ने कोस बीटा को कैंसिल किया, बकिया साइन बीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर बीटा की जगह 1 लिख दीजिए। साइड पर हवाला दे दें, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 1 अपान साइन बीटा कॉस बीटा हो गया। पेज के लास्ट स्टेप में उस ब्लैंक स्पेस पर जो छोड़ी है आपने LHS दोबारा लिखिए। याद रखिएगा कि आपने जो प्रूफ करना है वो ये है, यानी आपने इसको बनाना क्या है, कॉट बीटा बनाना है और सेक स्क्वायर बीटा। आपके पास ये है 1 अपान साइन बीटा इंटू 1 अपान कोस बीटा। अब देखिए ये पॉइंट ऐसा है, ये स्टेप ऐसा है जिसकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी है। तो करना क्या है, आपको यहां पर कॉस बीटा चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि ये कोट बीटा बन जाए। तो आपने किया क्या है, आपने कॉस बीटा से मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। तो साइड में लिखिएगा मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय कॉस बीटा। अगर यहां कॉस बीटा हो जाए तो कॉस बीटा अपान साइन बीटा हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू का एक फैक्टर है। क्या? कोट बीटा। कोस बीटा अपान साइन बीटा। तो कोस बीटा से मल्टीप्लाई भी किया और कोस बीटा से डिवाइड भी किया। एक्चुअली आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये ऐसे लिखिए और यहां पर कोस बीटा लिख दीजिए। जाहिर है कोस बीटा से कैंसिल होकर वही वैल्यू प्रोड्यूस कर देगा। और अगले स्टेप में इसे कॉस बीटा अपान साइन बीटा कर दीजिए। ये यहां ले आइए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस कॉस बीटा को इस कॉस बीटा से मल्टीप्लाई करके कॉस स्क्वायर बीटा कर दीजिए। अब आपके पास 2 फार्मूले आ गए। कॉस बीटा अपान साइन बीटा क्या है? कॉट बीटा। और 1 अपान कॉस स्क्वायर बीटा क्या है? वन अपान कोस बीटा होता है सेक बीटा, तो 1 अपान कोस स्क्वायर बीटा होगा सेक स्क्वायर बीटा। तो कोस बीटा अपान साइन बीटा कोट बीटा हो गया और 1 अपान कोस स्क्वायर बीटा जो है वो सेक स्क्वायर बीटा है। ये आपको चाहिए था। अब आपको स्टेप्स में क्या करना है, आप यहाँ ब्लैंक छोड़े जा रहे हैं। तो सेकंड लास्ट स्टेप में
उस ब्लैंक को फिल कीजिए, ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपके पास आ जाएगा। यानी आपने साबित कर दिया। क्वेश्चन का 6 पार्ट, √1 माइनस कोस स्क्वायर गेमा डिवाइडेड बाय कोस गेमा इज इक्वल टू 10 गेमा। यहां भी प्रूफ की हेडिंग डालेगा और जाहिर है आप जानते हैं कि टेक लेफ्ट हैंड साइड ही लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड उतार लीजिए, एंगल की रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। एंगल को कभी थीटा कहता है, कभी अल्फा कहता है, कभी बीटा कहता है, कभी गेमा कह रहा है। तो आपको पता है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर गेमा। अब आपने यहां पर स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी है वो है साइन स्क्वायर गेमा। याद रखिएगा, गेमा इज एन एंगल। जैसे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा था, इसी तरह 1 माइनस कोस स्क्वायर गेमा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर गेमा है। तो आपके इस स्क्वायर ने इस रूट को खा लिया, तो दिस इज साइन गेमा अपान कोस गेमा। साइन गेमा अपान कोस गेमा आप जानते हैं 10 गेमा होता है, साइड पर लिख दीजिएगा। सारा कमाल ही फार्मूलों का है। एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7, याद रखिएगा ये क्वेश्चन गलत है, किताब में गलत प्रिंट है। आपने लेफ्ट हैंड साइड लेकर सोल्व करनी। मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं गंदे तरीके से। आप जानते हैं कोसेक थीटा की जगह 1 अपान साइन थीटा लिखेंगे और डिनोमिनेटर में भी कोसेक थीटा की जगह 1 अपान साइन थीटा लिखेंगे। ये आपने कौन सी साइड ली है? लेफ्ट हैंड साइड। और अब आपको पता है कि न्यूमरेटर में भी एलसीएम क्या होगा? साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा हुआ, और डिनोमिनेटर में भी, ये डिनोमिनेटर है, इसमें भी एलसीएम क्या होगा? साइन थीटा होगा। तो ऊपर तो 1 ही रहा, साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा हो गया। अब ये वैल्यू इससे उलट कर कैंसिल कर देगी, तो आपके पास न्यूमरेटर में साइन थीटा प्लस 1 यानी 1 प्लस साइन थीटा बचा, एक ही बात है, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा बचा। इज इट राइट हैंड साइड? बताइए। तो मैंने बड़े रफ वे में इसे सॉल्व किया है ताकि आपसे समझ जाएं और फिर स्टाइल के साथ इसे खुद सॉल्व करें। क्वेश्चन का 8 पार्ट, कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली। आपने करना क्या है? देखिए बेटा, आप जानते हैं कोट अल्फा होता है कोस अल्फा अपान साइन अल्फा। तो कोट स्क्वायर अल्फा आपके पास क्या होगा? यहां स्क्वायर लिया है तो यहां भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब यहां पर कोट स्क्वायर अल्फा की जगह कोस स्क्वायर अल्फा अपान साइन स्क्वायर अल्फा लिख दीजिए और डिनोमिनेटर में वैल्यू पुट कर दीजिए। न्यूमरेटर ये है, इसका एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर का भी एलसीएम लेना है। तो न्यूमरेटर में एलसीएम क्या है? साइन स्क्वायर अल्फा। ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने, और न्यूमरेटर में क्या है? कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 साइन स्क्वायर अल्फा हुआ, और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम साइन स्क्वायर अल्फा है। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। अगले स्टेप में डिनोमिनेटर को उलट के न्यूमरेटर के साथ इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों अपान वाली वैल्यूज हैं, तो ये वैल्यू इसको कैंसिल कर देगी। आपके पास आया कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। और आप जानते हैं कि ये वैल्यू साइड पर फार्मूला लिख दीजिएगा, ये वैल्यू इक्वल टू 1 होती है। इसकी जगह 1 पुट कर दिया। अब आपका आया कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। लेकिन
आपको चाहिए क्या, यहां देखिए आपको चाहिए 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 और यहां पर cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा लिखा है, यानी आपको ये तो यहां चाहिए लेकिन इसकी आपको जरूरत नहीं है, तो आपने सिर्फ sin स्क्वायर अल्फा का फार्मूला रख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस इसकी जगह 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा आपने लिखा, तो जनाब कोस स्क्वायर अल्फा -1 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 2 कोस स्क्वायर अल्फा -1 हो गया। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर सोल्व किए जा रहे हैं, एंड में आपके पास राइट हैंड साइड आ गई, तो दिस इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट है, यहां भी आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे टेक लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड उतार लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम का असूल है कि दोनों के डिनोमिनेटर को आपस में नीचे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब एक सिंपल, लेकिन चलिए मान लेते हैं ठीक ही तरीका है, लेकिन मैं उसे गलत समझता हूं, बहुत जगह पर अप्लाई नहीं होता, लेकिन यहां अप्लाई हो जाता है। दूसरे का डिनोमिनेटर पहले के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। पहले का डिनोमिनेटर दूसरे के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ये होगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर। दो एक जैसी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो उनकी पावर डबल हो जाती। अब इस ब्रैकेट को a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से खोलना है, और आपका ये फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप जानते हैं कि अगर ये फार्मूला अप्लाई करना है तो a की जगह आपके पास क्या है 1 प्लस b की जगह आपके पास क्या है cos थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ब्रैकेट को खोल लेते हैं, ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन हो तो बिला झिझक पूरी ब्रैकेट चाहे छोटी हो चाहे कर्ली हो आप खोलते चले जाइए। 1 का स्क्वायर 1 है प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 जा 2 इंटू कोस थीटा 2 कोस थीटा होल डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, पहले लिखिए फिर 1 लिखिए फिर 2 कोस थीटा लिखिए। गौर कीजिए, पहले मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिखा, फिर कोस स्क्वायर थीटा लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 2 कोस थीटा लिखा, डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइड पर हवाला दे दीजिए। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो आपने इसकी जगह 1 लिख देना है, किसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइड पर हवाला देना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 प्लस 1 पहले से एक 1 लिखा हुआ है प्लस 2 कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। आप जानते हैं 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 प्लस 2 कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। न्यूमरेटर में क्या चीज कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 2, और याद रखिएगा किसी से अगर सारे की सारी वैल्यू कॉमन ले ली जाए तो उसकी जगह बचता है 1। तो यहां पर आपने 2 इन दोनों से कॉमन लिया, तो इसकी जगह इस 2 की जगह 1 बचा, और इसकी जगह सिर्फ क्या बचा, कोस थीटा। तो ये कैंसिल हो गया, आपके पास है 2 अपान कोस थीटा। मुझे ये बताइए कि मैं इसे 2 इंटू 1 अपान कोस थीटा लिख सकता हूं,
जाहिर है 2 1 जा 2, और 1 cos थीटा आपको पता है क्या है, 1 cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। तो आपने इस 2 को अलग करने के लिए यहां 1 लिखा ताकि 2 1 जा 2, आपका 2 ये बन सके, सेपरेट कर दिया आपने, तो आपके पास ये है 2 sec थीटा, 1 cos थीटा क्या है, sec थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड लास्ट स्टेप में यहां पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरह बेटा जी आपने या हमने मिलकर इसे साबित कर दिया। इसकी 10-12 दफा प्रैक्टिस कीजिए, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। 1 cos थीटा जो है, ओ सॉरी, ये 2 sin थीटा है, और ये आपके पास sin थीटा होना चाहिए। 1 sin थीटा आप जानते हैं किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो आप इसकी जगह क्वेश्चन नंबर 2 का 10th पार्ट। अच्छा यहां देखिएगा, मैं अल्फा की बजाय थीटा रवानी में लिख गया हूं, तो चलिए थीटा ही लिखा रहने दें। इसके प्रूफ के लिए आप लिखेंगे टेक लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड आप उतार लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। आप जानते हैं ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से 1 माइनस साइन थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट खोल लीजिएगा, और नीचे वाली ब्रैकेट पर फार्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइड पर आप फार्मूले का हवाला दे दें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां a का मतलब है 1 और b का मतलब है साइन थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 प्लस 1 2 हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पर फिर फार्मूला लगेगा लेफ्ट हैंड साइड, दोबारा उतार लीजिएगा 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला है कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा के। तो आपने इसकी जगह कोस स्क्वायर थीटा लिख देना है। तो 2 इंटू 1 कोस स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं 1 कोस थीटा जो है वो सेक थीटा के बराबर होता है, और अगर यहां स्क्वायर डाल दें तो यहां भी स्क्वायर आ जाता है। तो आप इसकी जगह क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड आप सोल्व कर रहे हैं, और आपके पास रिजल्ट में राइट हैंड साइड आ चुकी है, प्रूव्ड। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 2 का 11 पार्ट है, कॉस बीटा माइनस साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू कॉट बीटा माइनस 1 कॉट बीटा प्लस 1। प्रूफ की हेडिंग डालिएगा और लिखेगा टेक राइट हैंड साइड, टेक RHS। अब ये कैसे फैसला करें कि कौन सी साइड लेकर सॉल्व करनी है, तो याद रखिएगा जिस साइड में फार्मूला अप्लाई करने का ऑप्शन मौजूद हो वो साइड लेकर सॉल्व करते हैं। जाहिर है लेफ्ट हैंड साइड में आपको पता है कि cos बीटा साइन बीटा का कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो आइडेंटिटी फॉर्म में है, आप जानते हो ना आइडेंटिटी फॉर्म क्या होती है, उन 8 फार्मूलों में कोई भी फार्मूला cos बीटा साइन बीटा का नहीं था। तो राइट हैंड साइड लेकर सॉल्व कर रहे हैं। यहां कॉट बीटा है cos बीटा अपान साइन बीटा -1 डिवाइड बाय cos बीटा अपान साइन बीटा +1। अब जेन में रखिएगा कि न्यूमरेटर में भी एलसीएम लिया जा सकता है, इसका एलसीएम है साइन बीटा, तो cos बीटा माइनस साइन बीटा आपके पास न्यूमरेटर हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी साइन बीटा
ये है डिनोमिनेटर, तो आपके पास ये हो गया cos बीटा प्लस साइन बीटा। अब चाहे तो ये यही कैंसिल कर दें, लास्ट स्टेप होने की वजह से लेफ्ट साइड जो ब्लैंक साइड है वो लिखेंगे, तो आपके पास अब फेयर स्टेप हुआ क्या, cos बीटा माइनस साइन बीटा डिवाइडेड बाय cos बीटा प्लस साइन बीटा, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। और क्वेश्चन का 12 पार्ट तो बच्चों वाला है। 1 प्लस कोसेक गेमा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोसेक गेमा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन गेमा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन गेमा। आप लिखिएगा टेक लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए आपने ये डिसाइड करना है कि कौन सी साइड लेनी है, तो वो साइड लेते हैं जहां फार्मूला रखने की गुंजाइश होती है। हम जानते हैं कि कोसेक होता है 1 अपान साइन, एंगल गैमा दे रखा है 1 माइनस 1 अपान साइन गैमा डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में एलसीएम होगा साइन गैमा, तो साइन गैमा इंटू 1 साइन गैमा प्लस 1, और इसी तरह यहां एलसीएम है साइन गैमा, इसमें ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो साइन गैमा माइनस 1, ये दोनों कैंसिल कर दीजिए, तो साइन गैमा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन गैमा माइनस 1। अच्छा, मैंने क्वेश्चन ही गलत नोट किया था। क्वेश्चन था 1 प्लस कोसेक गैमा डिवाइडेड बाय कोसेक गैमा माइनस 1, ये था कोसेक गैमा माइनस 1, तो आपने माइनस 1 तो बाद में है, कोसेक गैमा की जगह 1 अपान साइन गैमा लिखा, तो आप एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन गैमा आ गया, ये आपके पास है 1 माइनस साइन गैमा। तो गौर कीजिएगा जगह नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बन गई, साइन गैमा प्लस 1 को 1 प्लस साइन गैमा लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन गैमा है, तो इस तरह से दिस विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। सबसे मजे का क्वेश्चन एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस में, तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3 अपान 5, find the remaining trigonometric ratios using trigonometric identities। दिया क्या है, if sin theta is equal to 3 upon 5, आप जानते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये 3, और इनके 3 उलट कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो कहते हैं कि अगर साइन थीटा 3 अपान 5 है तो बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कीजिए, लेकिन आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी फार्मूले इस्तेमाल करने, जो मैंने आपको 8 दिए थे। अगर साइन थीटा ये है तो कोसेक थीटा होता है 1 अपान साइन थीटा, और साइन थीटा है 3 अपान 5। साइन थीटा की जगह आपने क्या रखा, 3 अपान 5, ये उलट के 5 अपान 3 हो गया। तो आपने पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसका अपना ही उलट फाइंड कर लेना है। इस ओके, टेन थीटा दे तो आपने कॉट थीटा मालूम करना है पहले, उसके बाद आपने अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिखना है। अब ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय पुटिंग द वैल्यू। किसकी वैल्यू पुट करनी है, साइन थीटा की, तो साइन थीटा की वैल्यू 3 अपान 5, इस पर स्क्वायर आ गया, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बेटा ये आपके पास 9 अपान 25
प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हुआ। इसे उधर भेज दीजिए, तो ये 1 माइनस 9/25 हो गया। 25 एलसीएम ले लीजिए, 25 माइनस 9, तो आपके पास ये हुआ 25 माइनस 9 16। ये है cos स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ आप क्या करते हैं, रूट डाल देते हैं। यहां भी रूट डालेंगे, और आप जानते हैं स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 4/5 का स्क्वायर है, तो cos थीटा आपके पास आ गया 4/5, क्योंकि स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो गए। अगर ये आपके पास आ गया है तो आपने sec थीटा मालूम कर लेना है। सिंस sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू साइड पर लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो आपके पास sec थीटा का आंसर आ गया कितना, 5/4। फिर एज वी नो दैट आप क्या जानते हो, बहुत कुछ जानते हो। tan थीटा होता है sin थीटा अपान cos थीटा, तो sin थीटा की जगह 3/5 और cos थीटा की जगह 4/5। इस 5 को इस 5 से डायरेक्ट कैंसिल कर दो, तो ये आपके पास 3/4 आ गया। आपको सीधी वैल्यू आ जाए तो उल्टी वैल्यू मालूम करने के लिए आप क्या करते हैं, सिंस cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा की जगह 3/4, तो पांचवा डिब्बा भी बन गया। पांचवा डिब्बा भी। तो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपने फाइंड करने हैं, जाहिर है एक दिया है तो उसकी मदद से उल्टा, फिर फार्मूले की मदद से दूसरा, फिर उसको उलट करके तीसरा, फिर फार्मूले की मदद से चौथा, और फिर उलट करके पांचवा। तो आपने अब क्या करना है, हेंस लिखिएगा अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर, नीचे लिखिएगा हेंस अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर, नंबर 1 cosec थीटा इज इक्वल टू 5/3, नंबर 2 cos थीटा इज इक्वल टू 4/5, नंबर 3 sec थीटा। ये जितने भी डिब्बे हैं इनके अंदर की वैल्यूज नोट कर लीजिए, डिब्बे में डिब्बा आंसर आ गया। वो एक शेयर था ना। क्वेश्चन नंबर 4, tan थीटा दिया है, आप फार्मूला लगा के cot थीटा पहले मालूम कर लीजिए। फिर उसी तरह से अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अब फार्मूला कौन सा लगाना है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। बाय पुटिंग द वैल्यू, tan थीटा की जगह आप रखेंगे 3/4, और आप जानते हैं कि ये 1 प्लस 9/4 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा है। 4 एलसीएम ले लीजिए, 4 प्लस 9 13/4 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। बल्कि मैं चाहूंगा कि जो फाइंड करना है वो लेफ्ट साइड पर लिखें, और जो आपको मालूम है वो राइट साइड पर लिखें, दोनों तरफ रूट लगा दें। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, sec थीटा इज इक्वल टू, तो sec थीटा आपके पास आ गया। अब सोचिए sec थीटा किसका उलट था, sec थीटा था उलट cos थीटा का। cos थीटा है 1/sec थीटा, या sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, एक ही बात। ओहो, यहां आपका 9/16 था, सॉरी, तो ये 16 प्लस 9 हुआ
25 और बेटा जी ये हुआ 25 किसका है 5 का और 4 किसका है 2 का। तो ऐसी बेवकूफियां भी देखो होती हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। गलती यहां से शुरू की हमने। तो सेक थीटा की जगह आपने 5/2 लिखना है। ये उलट गया तो कोस थीटा इज इक्वल टू आपके पास 2/5 आ गया। अब सोचना है फाइंड क्या करना है। अब फाइंड करना है साइन थीटा। एज वी नो दैट टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो गौर कीजिएगा कोस थीटा इधर आके क्या करेगा मस्तियां करेगा। जाहिर है वहां डिवाइड कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। ये आपके पास फार्मूला बन गया। आप बाय पुटिंग द वैल्यूज cos थीटा की जगह बेटा आप क्या रखेंगे 2/5, टेन थीटा की जगह क्या रखेंगे 3/4। तो साइन थीटा आपके पास कैसे 2 2 4। तो आपके पास साइन थीटा जो है वो होगा 3/10 एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो साइन थीटा की जगह आप 3/10 लिख देंगे। कोसेक थीटा आपके पास फाइनली कितना आ जाएगा 10/3। तो नीचे क्या करेंगे लिखेंगे हेंस रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक ratios are नंबर 1 कौन था जो फाइंड किया cot थीटा इज इक्वल टू 4/3। नंबर 2 sec थीटा इज इक्वल टू 5/2। नंबर 3 cos थीटा इज इक्वल टू 2/5। नंबर 4 sin थीटा इज इक्वल टू 3/10 और नंबर 5 cosec थीटा इज इक्वल टू 10/3।